हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BS Academy क्लासेस प्रेजेंटेड बाय सिंधी। स्टूडेंट्स, काफ़ी पिछले लेक्चर्स में हमने जो डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को डिस्कस किया था, अब हम उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने और मैं लूंगा इस लेक्चर में। तो ये जो क्वेश्चन है, जो तरीका है, हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और नेक्स्ट वीडियो से और नेक्स्ट लेक्चर से मैं और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल को, डेटा इंटरप्रिटेशन के मैं लेवल को इंक्रीज करूंगा, तो आपको और भी समझने में आसानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन इस तरह का हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें 4 वैल्यूज दे रखी हैं, 12, 13, 14, 15, और ए की वैल्यू है, वो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट में बी प्रोडक्शन, इट में बी एनीथिंग। तो वैल्यू ए की वैल्यू 12 में 140 है, और 13 में 120 है, 14 में 180 है, एंड देन 15 में 200 है। अब हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस में हमें क्या क्या, इस डेटा के रिगार्डिंग हमें कौन कौन से क्वेश्चन है, जरा मैं आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि what is the value, what is the percentage of value in 2013 with respect to 2012? So what is the percentage of A, ये वैल्यू A है, what is the percentage of A in 2013? What is the percentage of A in 2013 with respect to in year 2012? यानी 2013 में जो वैल्यू है वो कितने परसेंट है 2012 की, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कोई बात नहीं कही है, यानी 2013 में जो हमारा वैल्यू है वो कितने परसेंट है ईयर 2012 में। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसका पहला मीनिंग समझिए कि कहना क्या चाहता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए इन 2013 विद रिस्पेक्ट टू 2012? तो हमारे पास 2012 में जो वैल्यू है वो है 140, और 2013 में हमारी वैल्यू हो गई 120, यानी हमको इसका परसेंट निकालना है इसमें। तो अब हमें यहां पे परसेंटेज निकालना है, तो जरा परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए, जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है, यानी जो हमारा वैल्यू होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, जिसमें से निकालना वो नीचे लिखते हैं। देन 120 डिवाइड बाय 140, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 12/14। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/7। अब ये 6/7 आ गया। अब 6/7 के लिए हमें इसका परसेंटेज निकालना है। अब मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि 1/7 कितना होता है। 1/7 होता है 14.28%। अब 1/7 से 6/7 बनाना है, तो क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्या वैल्यू आएगी आप मुझे YouTube कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें A की वैल्यू को पूछा जाता है। A की वैल्यू 2013 में कितनी है इन टर्म ऑफ परसेंटेज इन 2012 की। अब सपोज करिए हमारा क्वेश्चन इस तरह से होता कि 2013 में जो वैल्यू घटी या बढ़ी है वो कितना परसेंट है 2012 का। अब हमारी जो वैल्यू है 2012 में वो 140 है, और 2013 में जो वैल्यू है वो हमारी 120 है। अब सपोज करिए अगर हमें वैल्यू आती परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए, तो हम कैसे करते हैं इसको। सपोज करिए हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना पड़ता, तो जिस वैल्यू को हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है उसको हम ऊपर लिखते। तो हम लिखते न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में दे रहा हूं। तो हमारी न्यू वैल्यू क्या है, 120 माइनस 140 डिवाइड बाय 140। आप इसे करते हैं तो आपको मिलता
20/140 मीन्स माइनस का 1/7। अब माइनस का मतलब है वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो 1/7, 1/7 कितना है 14.28, तो ये हो जाता 14.28% डिक्रीज में आ जाता है ये। ओके, ये वैल्यू आपकी जो आई है ये डिक्रीज में हो गई। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में होती तो इंक्रीज होता, अगर वैल्यू नेगेटिव में है इट मींस दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए जानबूझ के बार बार करा रहा हूं क्योंकि यूजीसी नेट के ऊपर स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि वैल्यू कैसे हमें परसेंटेज में निकालनी है। तो आगे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि कैसे इस वैल्यू को हमें आगे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके लिए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो हमारा आंसर आया, हमारा जो आंसर था वो तो मैं यही निकाल चुका था, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया क्या मतलब अगर हमसे क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा कंप्लीट आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट बताया था, वो पहले भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब सपोज करिए मैं दूसरे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि 2014 में जो वैल्यू बढ़ी है इधर से वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। मैं क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करता हूं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन 2014 from with respect to 2000 sorry what is the what percent increase in 2014 with respect to 2013। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप जरा देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है स्टूडेंट को समझने में। तो मैंने अभी आपको फ्रेम कर दिया कि हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है 2014 में कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 2013 का। अब 2014 में जो वैल्यू है वो है कितनी 180, 2013 में कितना है 120। ओके, अब कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, यहां से अगर हम देखें न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ये एन और ओ ओल्ड और न्यू और ओल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू ओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 120 डिवाइड बाय 120। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60/120 यानी 1/2, और 1/2 कितना होता है स्टूडेंट 50%। तो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो आपकी पॉजिटिव में आई है, यानी वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुई है, तो 50% आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो व्हाट परसेंट इंक्रीज इन 2014 विद रिस्पेक्ट टू 2013। ओके, बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन 2015 with respect to average। यानी हमें नहीं पता परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इन 2015 फ्रॉम एवरेज। सबसे पहले हमें बताना है कि 2015 में जो वैल्यू आई है ये 200, ये कितने परसेंट ज्यादा है या कम है इसके इन चारों वैल्यूज के एवरेज का। ओके, ये एवरेज जो है वो हमारा मतलब है ऑल ईयर। ओके, ऑल ईयर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा आपके लिए। तो आपको बताना है कि हमारी वैल्यू कितने परसेंट इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। तो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बट आपको क्वेश्चन में नहीं बताया
कि आपको इंक्रीज निकालना है डिक्रीज निकालना है, ये भी आपको सोचना खुद है। तो इन ईयर 2015 में कितनी परसेंट वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, या फिर फ्रॉम द एवरेज। एवरेज कौन सा, इन चारों वैल्यू का एवरेज। अब स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमें एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए हम आपके एवरेज को लिखते हैं। अब देखिए 140, 120, 180 और 200। अब किसी एक वैल्यू को हम इसमें से एवरेज मान लेते हैं। मैं क्या करता हूं, इसमें से फर्स्ट वैल्यू को एवरेज मान लेता हूं। तो 120 को लेट द एवरेज इज 140। ओके, नाउ तो अब कितना डेविएट हो रहा है एवरेज से, वैल्यू डेविएट हो रही है। तो देखें 140 कोई डेविएट नहीं हो रही, तो ये 0 आ जाएगा। 120 कितना कम है, 20 कम है, -20 है। ये वैल्यू कितना है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 140 से कितनी वैल्यू ज्यादा है, 40 ज्यादा है। देन ये 200, ये 140 कितना ज्यादा हो गया, 60 ज्यादा हो गया। डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज है। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो 20, 40, 60 हमारा 100 हो जाएगा, 100 माइनस 20 ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 40 यानी 20। अब ये 20 आपकी वैल्यू एक्स्ट्रा आई है और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आई है, तो आपका जो नया एवरेज आएगा, जो रियल एवरेज है आपका, वो आ गया आपका 140 प्लस 20 जो कि बराबर होगा 160 के। ओके, एवरेज निकालने का वो भी और भी तरीका था, चारों को ऐड करते, डिवाइड बाय 4 करते, बट मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपका जब एग्जाम आएगा आप इस मेथड से करेंगे तो बहुत इजी होगा आपको, क्योंकि अभी तो वैल्यू 4 थी तो आप ऐड कर दोगे। अगर ये वैल्यू 10 या 12 या 25 होती तो कैसे करते, क्योंकि आप एक बार यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें 20 वैल्यू थी और 20 वैल्यू का एवरेज निकालना, यानी सभी पहले वैल्यूज को 20 वैल्यू को ऐड करना है और फिर उसका एवरेज निकालना, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता, इसलिए मैं आपको बार बार इसको बता रहा हूं। तो किसी एक वैल्यू का आप एवरेज ले लो अब, ठीक है, और उसको आप इस तरह से मॉडिफाई करिए। अब देखिए 2015 के अंदर हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2015 में हमारी वैल्यू थी 200। ओके, अब यहां से हम उसके एवरेज को निकालते हैं, जरा करें आप ट्राई करिएगा, मैं इसके बाद थोड़ी देर में आप इसको करते हैं, तो आप लोग ट्राई करिए पहले। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब वैल्यू है हमारी 215 में और हमारा एवरेज की वैल्यू है 160, तो हमें एवरेज की वैल्यू बतानी कितने परसेंट, यहां से 2015 में कितने परसेंट वैल्यू इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। देखिए स्टूडेंट, हमारी वैल्यू है 200 और एवरेज की वैल्यू 160, तो ऑब्वियस बात है हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है देखें, तो 200 माइनस 160 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट, इसे करेंगे तो आप आएगा 40 डिवाइड बाय 160 जो कि बराबर होगा 1/4, और 1/4 कितना होता है स्टूडेंट, पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने 25%, यानी हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आई है और कितना परसेंट बढ़ा है हमारी वैल्यू का, हमारी वैल्यू का 25% इंक्रीज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस लेक्चर में हमने 3 to 4 क्वेश्चन हमें करे, तो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस हो गए इसके अंदर, क्योंकि एवरेज निकालने, पहले इस क्वेश्चन को परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए हमें पहले उसका एवरेज निकालना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे के वीडियो में आगे और मैं आपके सामने डिफरेंट तरह के और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर से जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा आपको, सो दैट आपको भी थोड़ा आसानी होगी। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर मैं डीआई के ऊपर क्रिएट कर चुका हूं, तो आगे और भी मैं लेक्चर क्रिएट करूंगा, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ नोटिफिकेशन में मतलब थोड़ा बदला है यूजीसी नेट का एग्जाम का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए भी आपको रिगार्डिंग बताऊंगा। तो काफी और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये 6% का क्या क्राइटेरिया है जो रखा है यूजीसी नेट ने, वो भी मैं आगे के फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ जो डिफरेंट और भी हमारे टॉपिक रह गए, जैसे आरएम है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो उसके भी डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने इंक्लूड करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम रहता है, तो कम समय में हम जितना भी क्रिएट करा पाते हैं, क्योंकि एक लेक्चर को क्रिएट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, हमें बहुत टाइम स्पेंड होता है। तो स्टूडेंट आप प्लीज धैर्य रखिए, काफी लोगों की मेल आए कि आपने लेक्चर बनाना बंद कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर हम डेली क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें आगे थोड़ा दिक्कत हो रही थी थोड़ा समय की वजह से, तो आगे इसी चीज को रखते हुए हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको कोई सजेशन है, कोई डिफिकल्टी है, आप मेरे ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो कमेंट आपको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन में होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट।
थैंक यू।